नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं आज फिर से नई जानकारी में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीज़न के नियमों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सीनियर सिटीज़न का वो कंसेशन वाला कंसेप्ट वापस आ चुका है या नहीं, या सीनियर सिटीज़न के लोअर बर्थ में कोई बदलाव हुआ है या कोई इनके नियमों में बदलाव हुआ है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, हो सके दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनके माँ बाप जो है सीनियर सिटीज़न कैटेगरी में ट्रैवल कर सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे में 2020 में यानी कोविड के समय में उन्होंने क्या किया था, एक नियम था सीनियर सिटीजन को कंसेशन वाला 50 से 60% तक कंसेशन मिलता था। जो भी टिकट वो बुकिंग करते थे, यानी कोई भी टिकट अगर 500 रुपये की है तो उनको 50% डिस्काउंट मिल जाता था और वो टिकट उनको 250 रुपये की मिलती थी। तो वो कंसेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म कर दिया और भारतीय रेलवे ने इस नियम को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया। वो सिर्फ जेंट्स पैसेंजर के लिए ही नहीं, लेडीज़ पैसेंजर का भी कंसेशन ख़त्म कर दिया था और उन्होंने एक नया कंसेप्ट लाया था। उन्होंने नया कंसेप्ट ये लाया था कि अब हर सीनियर सिटीज़न पैसेंजर को, जो भी सीनियर सिटीज़न पैसेंजर होगा उनको 100% कंफर्म सीटें मिलेंगी। हर ट्रेन में एक कोच में, यानी एक स्लीपर कोच में अगर पूरे कोच में 72 सीटें हैं तो 6 सीनियर सिटीज़न के लिए होंगी, प्लस अगर एसी कोच है तो उसमें 3 सीनियर सिटीज़न के लिए होगी थर्ड एसी में। अगर थर्ड इकॉनमी है तो भी उसमें 3 सीनियर सिटीज़न के लिए होगी। सेकेंड एसी में भी 3 सीनियर सिटीज़न के लिए 100% होंगी। ये टिकटें तब तक पड़ी रहेंगी जब तक चार्ट नहीं बनता है। चार्ट बनने के बाद जब भी सीनियर सिटीजन की बुकिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद वो नॉर्मल पैसेंजर को दे दी जाएगी। यानी हर ट्रेनों में ये नियम परमानेंट लागू कर दिए, जिससे हुआ क्या कि सीनियर सिटीजन को ज़्यादा वैल्यू मिलने लगी। और इसका एक और इन्होंने बदलाव किया कि जो एज था वो पहले लेडीज़ के लिए 58 साल था और जेंट्स के लिए जो था वो 60 वर्ष था, लेकिन वो लेडीज़ वाले को घटाकर उन्होंने 45 वर्ष कर दिया। यानी कोई भी महिला पैसेंजर अगर ट्रैवल कर रही है जेंट्स पैसेंजर के साथ, अगर उसकी एज 45 से ज़्यादा है तो वो सीनियर सिटीज़न कोटा में अप्लाई कर सकती है, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। यानी उन्होंने एज को भी घटा दिया, जिससे पैसेंजर को थोड़ा फ़ायदा होने लगा। और क्योंकि कई बार एज डिफरेंस होने की वजह से अगर लेडीज़ 58 साल की है और जेंट्स 65 साल का होता था या बराबर, मतलब एज में बहुत दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से भारतीय रेलवे ने ये फैसला लिए। और कंसेशन वाला कॉन्सेप्ट तो 100% ख़त्म ही हो गया और शायद मेरे हिसाब से आगे भी आने वाला नहीं है। आपको कंसेशन तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। हाँ, लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा होने वाला है, ये कंसेशन ना होने के बजाय हमें और भी सुविधाएं मिले, जिससे सीनियर सिटीजन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उनको रास्ते में ट्रैवल के दौरान दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मेरे हिसाब से सीनियर सिटीजन को अगर और भी सुविधाएं देना चाहें, कंसेशन की ज़रूरत नहीं, आप उन्हें सुविधाएं अच्छी दें ताकि वो ट्रेन में आराम से ट्रैवल कर सकें, उनको दिक्कत परेशानी ना हो। ये कंसेशन वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया है, ये पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया है। ये कोविड के समय में ही ख़त्म हुआ था, उसके बाद ना आएगा ना आने वाला है। तो बहुत लोगों के कमेंट थे, इसलिए मैं बताने वाला हूँ। और एक चीज़ का ध्यान और रखना है, जब भी सीनियर सिटीजन की बुकिंग करनी है तो सीनियर सिटीजन वाले सिर्फ 2 ही पैसेंजर, यानी एक लेडीज़ और एक जेंट्स, एक महिला और एक पुरुष, जो कि जिसकी लेडीज़ की एज 45 से प्लस हो और जेंट्स की एज 60 हो, वो आराम से अपने लिए कंफर्म सीट बुकिंग कर सकते हैं, वो भी 100% लोअर बर्थ। उनको ये झंझट नहीं होगा कि अपर सीट मिलेगी या कोई भी दिक्कत नहीं, उनको 100% लोअर बर्थ मिलेगी। लेकिन सिर्फ 2 पैसेंजर, उसमें तीसरा पैसेंजर ऐड नहीं कर सकते। आप अपने साथ बच्चे को ले जा सकते हो, उसके लिए आप अलग से ऐड कर सकते हो कनेक्टिंग पीएनआर की मदद से, लेकिन आप उस साथ में अगर टिकट बुकिंग करते हो तो वो नॉर्मल कोटा में चला जाएगा। इसलिए जब भी आपको सीनियर सिटीजन को बुकिंग करनी है तो 2 पैसेंजर ही बुकिंग कीजिए, तीसरा ऐड मत कीजिए। चाहे वो 2 जेंट्स पैसेंजर हो या 2 लेडीज़ पैसेंजर हो, सीनियर सिटीजन है तो 2-2 करके ही आप बुकिंग कर सकते हो। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। Got me